वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बात करेंगे क्लास 8 की। सामाजिक विज्ञान एसएसटी की बात करेंगे। देखिए, हमने हिस्ट्री जो है वो पूरी पढ़ ली थी। हिस्ट्री वाला जो भाग है वो हमारा पूरा हो गया था। आज हम एसएसटी में जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उसमें से आज हम ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एसएसटी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। जिसमें हम देखें तो सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सोशल साइंस के अंदर आपके एक तो हिस्ट्री है, ठीक है, एक ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो इकोनॉमिक है। ये सारे जो हैं वो एक तो लोक प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाली, तो ये सब मिल करके एथिक्स भी इसमें शामिल है। ये सोशल साइंस के मूल सब्जेक्ट हैं। आपको हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक्स या आपदा प्रबंधन, दोनों में से एक या दोनों चलते हैं। हिस्ट्री, इतिहास का ज्योग्राफी पोर्शन हमने पूरा पढ़ लिया था। बात करेंगे ज्योग्राफी पोर्शन की, तो आज ज्योग्राफी की बात करेंगे हम। ज्योग्राफी को हिंदी में सभी जानते हैं, भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल, ठीक है। और भूगोल की हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। देखिए, ज्योग्राफी का क्या मतलब होता है और ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं, क्या फ़ायदे हैं ज्योग्राफी। देखिए, ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी से। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफिया, जिसे ग्राफी कहते हैं। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफिया यानी ग्राफी मतलब वर्णन करना। क्या करना? वर्णन करना। तो ज्योग्राफी में ज्योग्राफी शब्द का मतलब देखें तो पृथ्वी का वर्णन करना। ज्योग्राफी शब्द का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन करना। मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के बारे में जानकारी हम इस ज्योग्राफी में, इस भूगोल में पढ़ते हैं कि इस पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की सतह और पृथ्वी के बाहर आसपास में क्या है, उनका आपस में क्या संबंध है, और एक दूसरे के होने और न होने का क्या प्रभाव पड़ता है, और आपसी संबंधों के साथ में उनकी उन्नति और उनके विकास और उनकी खोज और इनकी उत्पत्ति के बारे में सभी जानकारी हम ज्योग्राफी में लेते हैं। तो ज्योग्राफी मतलब भूगोल, और भूगोल जो शब्द है वो सबसे पहले इरेटनाइस्नेज ने दिया था, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। तो सबसे पहले जो ज्योग्राफी शब्द है वो दिया था इरेटनाइस्नेज ने। तो इरेटाइस्नेज ने कहा था सबसे पहले। तो ये तो ज्योग्राफी की सामान्य बात है। अब बात करें कि ज्योग्राफी शब्द का मतलब क्या होता है। मतलब तो हमें समझ लिया। ज्योग्राफी कितने प्रकार की होती है? ज्योग्राफी टाइप्स की बात करें तो ज्योग्राफी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो होती है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी जिसको हम कहते हैं,
दूसरी होती है मानव भूगोल, कौन सी, जिसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल इसमें शामिल है। तो मानव भूगोल की बात करेंगे और भौतिक भूगोल की बात करेंगे हम। देखिए, मानव भूगोल में दरअसल हम पढ़ते हैं मानव से जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे जनसंख्या मानव से जुड़ा हुआ। इसके अलावा आर्थिक जो कंडीशन है, आर्थिक है, उद्योग धंधे, वो भी इसी में पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो भौतिक भूगोल में हम आसपास के पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज़ें, जलवायु से जुड़ी हुई चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो ये तो बात आपको सिंपल सी ध्यान रखनी है कि कौन कौन सी बातें हैं। अब बात करते हैं अपन अपने सब्जेक्ट की, और आपके बुक का नाम है संसाधन एवं विकास। सामाजिक विज्ञान की जो भूगोल वाली किताब है, उस किताब का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। किताब का नाम है संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो संसाधन एवं विकास आपके इस किताब का नाम है, और इस किताब में कुल आपके 6 पार्ट हैं। कितने? 6 पार्ट। कौन कौन से हैं वो भी हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से लेसन हैं इसके अंतर्गत। तो जो प्रमुख पाठ हैं आपके अध्याय, जिसमें जो पाठ संख्या 1 है वो है आपका, तो किताब का नाम मैंने बताया संसाधन एवं विकास। संसाधन व विकास आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं। संसाधनों की वजह से मानव का विकास हर पहलू से, आर्थिक हो, सामाजिक हो या संस्कृति, वो होता है। तो संसाधन के बारे में समझेंगे और किस प्रकार संसाधनों से मानव का विकास होता है, हम उसकी बात करेंगे। और कौन कौन से पार्ट हैं आपके भूगोल के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, भूगोल में एक पार्ट है आपका संसाधन, सबसे पहला पार्ट है, पार्ट संख्या 1 है, उस पार्ट का नाम ही है संसाधन। तो आपको समझना है कि संसाधन क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, और संसाधनों की वजह से मानव का हर पहलू से, हर तरफ से विकास कैसे होता है। तो ये बात ध्यान रखना है। पार्ट दूसरा है आपका, बहुत बड़ा पार्ट का नाम है, दूसरा पार्ट है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, ये सभी आपको ध्यान रखना है कि इसमें शामिल है, किसमें, संसाधनों में। ठीक है, तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। तो दूसरा पार्ट हो गया आपका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, ये संसाधन है। तीसरा जो संसाधन होगा, या तीसरा जो पार्ट है जो संसाधन के अंदर शामिल होगा, वो है खनिज और शक्ति संसाधन। और पार्ट संख्या जो 4 हैं वो कृषि
पाठ संख्या जो 5 है वो है उद्योग। पाठ संख्या जो 6 है वो है मानव संसाधन। मानव संसाधन, उद्योग, कृषि, खनिज, ये सारे ध्यान रखना है आपको कि पाठ है 6 पाठ। पाठ संख्या 1 की शुरुआत कर लेते हैं हम। पाठ संख्या 1 कौन सा है? तो हमने नाम बताया संसाधन। अब समझना है संसाधन क्या होता है। तो पाठ 1 का नाम है संसाधन। बस अब आपको इसके बारे में विस्तार से पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आगे वाले पाठ समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि आगे जो भी चीज़ें सब देखो, संसाधन लिखा है, संसाधन लिखा है, इसके पीछे भी संसाधन लिखा है, और ये भी एक प्रकार के संसाधन ही है। इसलिए ये आपको पता होना जरूरी है किस प्रकार से संसाधन को हम समझेंगे। अब देखो संसाधन के शब्द की मतलब की बात करें तो संसाधन का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी वस्तु। संसाधन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज या वस्तु जिसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसी चीजें जो आपके लिए उपयोगी हैं, जो उपयोगी वाली वस्तु हैं और जिसका उपयोग हो रहा है, जो उपयोग में ली जा रही हैं, वो आपको ध्यान रखनी है कि वो संसाधन है। ऐसी कोई वस्तु जिसका उपयोग हो रहा है, जो उपयोगी है, और उस उपयोगिता का हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो उसकी जो उपयोग वाली जो चीज़ है वो इसको ध्यान रखना संसाधन है। ठीक है। तो पहली बात तो ये समझना है कि संसाधन क्या है। तो मैंने बताया कि जो चीज़ या वो वस्तु जो उपयोगी होती है, जिसका उपयोग किया जाता है, वो आपके संसाधन है। और जो चीज़ उपयोग में आएगी उसका कुछ पैसा होगा, उसका कुछ मूल्य होगा। क्या होगा? उसका कुछ मूल्य होगा, वो मूल्यवान होगी। ठीक है। तो अक्सर ये होता है कि संसाधन मूल्यवान है। जो चीज़ आप उपयोग में लाएंगे वो आपके लिए मूल्यवान होगी। और ये भी होता है कि जो चीज़ है जिसका कुछ मूल्य है, उसका कोई उपयोग है, उसका कुछ अपना महत्व है। और अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग महत्व होता है। ठीक है। लेकिन अलग अलग मूल्यों की बात करें तो जैसे किसी का आर्थिक मूल्य हो सकता है, किसी वस्तु का आर्थिक मूल्य मतलब कोई वस्तु पैसों के लिए हो सकती है, तो कोई मनोरंजन के लिए हो सकती है। जैसे धातु जब हम खनिज निकालते हैं वो हमारे पैसों के लिए काम आती है। ठीक है। और ये भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाणिज्यिक हो सकती हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु जब तक आपके पास में है वो संसाधन नहीं है, लेकिन जब से उपयोग में लेना शुरू किया जा रहा है वो संसाधन है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो आपके घर पर आपके घर पर मान लो कोई आप बढ़िया जैसे कोई चीज़ बनाते हो खाने वाली, जैसे घर पर मिठाई बनाई, तो घर पर मिठाई बनाई वो संसाधन अभी तक नहीं है। लेकिन जैसे आपने उस मिठाई को पैक करके बाज़ार में बेच दिया तो ध्यान रखना वो आपकी संसाधन हो जाएगी। और वो किस प्रकार का संसाधन हो जाएगी? वो आर्थिक संसाधन हो जाएगा उसका, ये ध्यान रखना। जैसे मिट्टी पड़ी है, रेत पड़ी है, रेत जो ज़मीन पर पड़ी है ना, वो संसाधन अभी तक नहीं है। ये जो रेत है वो भी संसाधन नहीं है। लेकिन जैसे उस रेत का उपयोग आ रहा है, उसको यूज़ किया जा रहा है,
तब वो संसाधन कहलाएगी। तो किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का जब उपयोग लिए जाते हैं, उस चीज़ का उपयोग किया जाता है तो वो संसाधन बन जाती है। घर पर मिठाई बने वो संसाधन नहीं है, लेकिन उसको जैसे बेच दिया, उसको यूज लिया तो संसाधन हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि संसाधन क्या है। सिंपल सी बात है, सिंपल संसाधन ऐसी चीज़ें, ऐसा साधन, ऐसी वस्तु जो इसका उपयोग किया जाता है, वो आपके संसाधन हैं। अब देखो, कोई चीज़ संसाधन है या नहीं है, कोई वस्तु संसाधन है या नहीं, उसके लिए दो चीज़ कारक है, दो चीज़ें प्रभाव करती है। एक तो है समय और एक प्रौद्योगिकी। मतलब कोई वस्तु के संसाधन के निर्माण में, कोई वस्तु का संसाधन में परिवर्तन के पीछे दो चीज़ें हैं, समय और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो पहले तो समय के बारे में जानते हैं। प्रौद्योगिकी क्या होती है? तो प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि किसी कौशल करने या वस्तु बनाने में जो नया ज्ञान उसमें उपयोग किया जाता है, वो प्रौद्योगिकी है। तो प्रौद्योगिकी का मतलब होता है कि किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुपयोग हम कह सकते हैं कि उसको, मैं लिख देता हूँ, उसको प्रौद्योगिकी कहते हैं, वो है। तो कोई भी ऐसा हम कह सकते हैं कौशल या ऐसी ज्ञान हम कह सकते हैं जो किसी वस्तु को नए तरीके से उपयोग में किया जा रहा है, वो उसकी प्रौद्योगिकी है। तो कोई चीज़ हम कह सकते हैं कि वो संसाधन में परिवर्तन होने के लिए समय और प्रौद्योगिकी दोनों का महत्व है। देखो, पहली बात है कि दोनों जो चीज़ है हम देखें तो लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम ये भी देखें तो लोगों के पास में जो ज्ञान है वो इसका उपयोग करके वो किसी वस्तु को संसाधन में परिवर्तन करते हैं। ज्ञान है, आविष्कार है, खोज है, उन सभी से कोई न कोई वस्तु, हाँ, ध्यान रखना है कि उसका उपयोग किया जाता है और संसाधन बन जाती है। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं कि नए नए तरीकों के माध्यम से संसाधन का उपयोग किया जा रहा है। पढ़ते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार, देखिए संसाधन के प्रकार। अगर हम देखें तो सामान्य संसाधनों को हम प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में अलग अलग विभाजित करते हैं। तीन चीज़ आपको ध्यान रखना। संसाधन है उनको हम तीन अलग रूपों में देख सकते हैं। एक तो प्राकृतिक रूप में देख सकते हैं, एक मानव निर्मित और एक मानव भी एक संसाधन है। पहले बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन की। तो एक नंबर हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं कि जो संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वो सीधी सी बात है, प्राकृतिक संसाधन है। तो वो संसाधन या जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं
और अधिक संशोधन किए बिना उनको उपयोग में लिया जाता है, वो संसाधन कौन से होते हैं? प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त है, प्रकृति से प्राप्त होते हैं और इनका जो उपयोग है वो ज़्यादा संशोधन करके नहीं, सीधा सा उपयोग करते हैं हम। तो अधिक संशोधन किए बिना जब उनको उपयोग में लाया जाए तो वो जो आपके संसाधन हैं वो प्राकृतिक संसाधन हैं। तो ये बात ध्यान करना है। इसमें देखो प्राकृतिक संसाधन देखो तो वायु है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, जो हम श्वास में लेते हैं। नदियों का और झीलों का जो हम पानी यूज में लेते हैं वो भी प्राकृतिक संसाधन है। नदियों या झीलों का जो हम जल यूज में लेते हैं वो प्राकृतिक संसाधन है। मृदा और खनिज जिसका हम उपयोग करते हैं वो भी प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। और ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये निःशुल्क है आपके लिए, बिना प्रकृति द्वारा उपहार किए हुए हैं और इनका उपयोग हम सीधे से अपने जीवन में लाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इन प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर ढंग से उपयोग करने के लिए उसमें कुछ नई चीज़ों को जोड़ने के लिए हम फिर अपने औजारों का प्रयोग करते हैं और फिर हम उसमें क्या करते हैं, अपनी प्रौद्योगिकी के माध्यम से, अपने तकनीक के माध्यम से, उसमें नई चीज़ों के माध्यम से उसकी आवश्यकता की हम अपनी पूर्ति करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो मैंने कहा कि प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के हम इसका उपयोग करते हैं, वो प्राकृतिक संसाधन है। जैसे वायु, नदियों, झीलों से मिला जल, मृदा, खनिज, इनका हम उपयोग करते हैं और एक तरह से प्राकृतिक संसाधन हमें उपहार के रूप में फ्री में मिले हुए होते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों को ढंग से उपयोग करने के लिए इसमें हम अपनी प्रौद्योगिकी औजारों का प्रयोग करते हैं। प्रौद्योगिकी मतलब होता है नए आविष्कार के साथ में नए आविष्कार करके नए ज्ञान के साथ में उसका उपयोग करना, वो प्रौद्योगिकी होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।